शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से राधा रमन ये जो नाम है भागवतम से प्रकट हुआ। भागवतम के 10वें स्कंद में श्रीमती राधा रानी ये रमन शब्द उच्चारण करती है। रमण का अर्थ है जो रमण करते हैं, जो आनंद लेते हैं। किसके साथ? राधा रानी के साथ। इसलिए सभी गोस्वामियों ने मिलकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो प्राणनाथ हैं, विग्रह हैं, उनका नाम राधा रमन रखा। अब आज की जो लीला है उसका शीर्षक है श्री राधा रमन का श्री गौर रूप में प्राकट्य। राधा रमन कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु बनकर वह किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ लीला करते थे उसको आज हम श्रवण करेंगे। एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री राधा रमन की पूजा आराधना कर रहे थे। उन्हें बहुत दुख होने लगा। वास्तव में वे स्वयं को दोषी मान रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने उन्हें प्रेम किया, उनकी आराधना किए बिना मैं कृष्ण की आराधना कैसे कर सकता हूँ? जो मेरे शाश्वत उद्धार करता है, वे विलाप करने लगे तथा उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। श्रील गोपाल भट्ट की व्याकुलता को देखकर श्री राधा रमन ने तुरंत ही श्री गौर सुंदर के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए, क्योंकि भगवान उनके प्रेम के अधीन हैं। तो एक दिन की बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी रोज की तरह सेवा कर रहे थे राधा रमन जी की। तो उनके मन में भाव आ रहा था कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाया, जिन्होंने मेरा उद्धार किया, जिन्होंने मुझे प्रेम प्रदान किया, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे नहीं मिला। ये भाव, ये इच्छा उनके मन में बनी हुई थी। और सेवा करते समय राधा रमन जी का मन में यही भाव आ रहा था। तो भगवान तो सबके हृदय में है, वे जान गए गोपाल भट्ट गोस्वामी का इच्छा क्या है। तुरंत भगवान ने राधा रमन का जो रूप है उसको बदलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिणत कर लिया। चैतन्य महाप्रभु बनकर राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के समक्ष आए। तुरंत गौर सुंदर जैसा रूप उन्होंने धारण कर लिया, दर्शन दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को उस रूप में। कारण क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है और भगवान ऐसे प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन, श्री गौर सुंदर मूर्ति है लास्य क्षण, नवीन वयस वेश भुवन माताए, मूर्छे मदन कोटि रूपेर घटाए, शोभा निरखिते हिया आनंद उथले, की देखिनु बलिया पढ़े महितले, विपुल पुलक आँखी जले भासी जाए, श्री राधा रमन गौर चांद गुण गाए, श्री गोपाल भट्टेर जे अभिलाष मने, श्री राधा रमन पूर्ण करे क्षणे क्षणे, जगते विदित अति निरुपम रीति, श्री राधा रमन गोपालेर प्राणपति। भक्ति रत्नाकर चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 345 से लेकर 350 श्लोक। इन 5 श्लोकों में किस प्रकार राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी को गौर सुंदर के रूप में दर्शन दिए, इसका वर्णन है। इस प्रकार श्री राधा रमन देव ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री गौर सुंदर के रूप में दर्शन देकर उनकी अभिलाषा की पूर्ति की। इसलिए वृंदावन में भक्तगण कहते हैं, गौर हैलो राधा रमन। अतः श्री राधा रमन विग्रह के साथ श्री राधिका का विग्रह नहीं है। इससे भी श्री गौरांग महाप्रभु के राधा रमन के रूप में प्रकट होने की पुष्टि होती है, क्योंकि श्री गौरांग राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं। आज भी राधा रमन घेरा में भगवान की प्राकट्य स्थली एक वृक्ष के नीचे दृश्यमान है। वृंदावन में निवास करते हुए उन्होंने ब्रजरस माधुरी का आस्वादन किया। तो राधा रमन जी के साथ में राधा रानी नहीं है। बहुत आसानी से वह चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर सकते हैं।
श्री गोपाल भट्ट के शालिग्राम शिला से घनश्यामल स्वरूप विग्रह स्वयं प्रकाश प्रकटित हुए। यह सुनकर श्री रूप सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री प्रबोधानंद सरस्वती आदि वैष्णवगण उपस्थित हुए। इनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। तब आगे बढ़कर श्री रूप गोस्वामी ने श्री विग्रह को श्री राधा रमण का नाम प्रदान किया। तब श्री रूप गोस्वामी के निर्देशानुसार अभिषेक संबंधित सामग्री की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात बड़े ही आनंदित होकर महाअभिषेक संपन्न किया गया। अतः प्रतिवर्ष स्थानीय श्री राधा रमण मंदिर में वैशाखी पूर्णिमा एवं जन्माष्टमी के दिन श्री राधा रमण विग्रह का प्रातः काल महाअभिषेक किया जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जब राधा रमण जो प्राणनाथ है प्रकट हुए सुंदर रूप लेकर, ये बात जब ब्रज में फैली, ये बात जब अन्य गोस्वामियों तक पहुंची, तो सभी गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, श्री जीव गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, सभी वैष्णव उपस्थित हो गए राधा रमण जी का दर्शन करने के लिए। और जब उन्होंने इस रूप को देखा तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। आनंद अपार मात्रा में उनके हृदय में प्रकट हो रहा था। आगे बढ़कर रूप गोस्वामी जब उस विग्रह को स्पर्श करते हैं तो वह नाम प्रदान करते हैं राधा रमण। रूप गोस्वामी के निर्देशानुसार जो अभिषेक की सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका व्यवस्था किया जाता है, जिससे भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से हो सके। बड़े ही आनंदित होकर महाअभिषेक संपन्न किया जाता है। इसलिए साल में 2 बार, एक जन्माष्टमी के दिन और जिस दिन राधा रमण जी प्रकट हुए थे उस दिन महाअभिषेक किया जाता है। वैशाख की पूर्णिमा होती है उस दिन और जन्माष्टमी के दिन राधा रमण जी का प्रातःकाल महाअभिषेक होता है। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना नदी में स्नान करने गए। जब वह अभिषेक के लिए जल लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि दामोदर शिला कृष्ण के सबसे सुंदर रूप में प्रकट हो गई थी। उनकी कमल जैसी आंखें और होंठ, उंगलियों और उनके मुख में छोटी छोटी दंतावली थी। वे लगभग 12 इंच ऊंचे थे तथा उनका त्रिभंग ललित स्वरूप था। आज भी विग्रह के पीछे मूल दामोदर शिला का हिस्सा उपस्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री गोपाल भट्ट ने उनका नाम राधा रमण रखा, जो श्रीमती राधा रानी को सबसे अधिक आनंदित देती है, क्योंकि निधि वन के पास यह वन क्षेत्र है जहाँ कृष्ण राधा रानी को आनंद देते हैं तथा श्री राधा रानी कृष्ण के आनंद की सर्वोच्च वस्तु है, इसलिए उन्हें राधा रमण कहा जाता है। वृंदावन में मुगलों के अत्याचार के कारण गोस्वामियों के अन्य विग्रहों को जयपुर ले जाया गया, परंतु श्री राधा रमण एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिन्होंने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होने के कारण उन्हें सरलता से कहीं भी छुपाया गया और कोई कभी ढूंढ नहीं पाया। आज भी नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन श्री राधा रमण का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो विग्रह 12 इंच ऊंचे हैं, लगभग 1 फीट ऊंचे हैं, त्रिभंग ललित स्वरूप है, कमल जैसी सुंदर आंखें हैं, उंगलियों और उनके मुख में छोटी छोटी दंतावली है। कभी कभी भगवान दांत दिखाते भी हैं, उनके दांत बहुत सुंदर हैं। और इस विग्रह को जब देखा जाए पीछे से तो दामोदर शिला, जिससे ये विग्रह प्रकट हुआ, तो शिला भी दिखाई देती है। शिला का हिस्सा जो है आज भी उपस्थित है। इसलिए राधा रमण नाम क्यों रखा गया, उसका अर्थ देखिए यहाँ पे बताया गया, जो श्रीमती राधा रानी को सबसे अधिक आनंदित देती है। जो राधा रानी को आनंद देते हैं और राधा रानी जिनको आनंद देती हैं, उसका नाम है राधा रमण। और जहाँ पे प्रकट हुए थे निधिवन पास में है, और यही वह क्षेत्र है, यही वह जगह है जहाँ पे राधा रानी
कृष्ण को आनंद देती हैं और कृष्ण राधा रानी को आनंद देते हैं। राधा रानी के लिए आनंद की सर्वोच्च वस्तु एकमात्र श्री कृष्ण है, इसलिए इनको राधा रमण कहा जाता है। तो इन मुगलों ने जब आक्रमण किया वृंदावन के मंदिरों पर, बाकी मंदिरों में जो विग्रह थे गोस्वामियों के, बहुत बड़े बड़े विग्रह थे। अब चिंता यही हुई कि इनको कहाँ छिपाया जाए। छिपा दिए गए तो इनको आसानी से खोजा जा सकता है। तो कई गोस्वामी विग्रहों को लेकर भाग गए, जयपुर चले गए, राजाओं को सौंप दिया। कईयों ने विग्रह को मिट्टी में, ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन एकमात्र ऐसे विग्रह राधा रमन जी जो स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू विग्रह हैं, उन्होंने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। कारण बहुत छोटे हैं, इनको कहीं पे भी आसानी से छिपाया जा सकता है और कोई भी इनको ढूंढ नहीं पाया। तो आज भी नरसिंह चतुर्दशी का जो अगला दिन होता है, वैशाख मास की पूर्णिमा, उस दिन राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम से वृंदावन में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का हमने बहुत सुंदर इतिहास श्रवण किया। अब राधा रमन मंदिर के बारे में सुनते हैं। केशी घाट के मार्ग में राधा रमन मंदिर कुछ ही पैदल दूरी पर है। हम सड़क से अंदर जाने वाले तोरण द्वार से होकर मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। राधा रमन के लिए नए मंदिर का निर्माण 1826 में शाह कुंदन लाल द्वारा पूरा किया गया था। ये वही वास्तुकार थे जिन्होंने शाहजी मंदिर का निर्माण किया था। 2 मंजिला इमारतें पहले प्रांगण को घेरती हैं, जिससे सीधी धूप नहीं आती। हम दूसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं और कुछ इमारतों के बीच में राधा रमन मंदिर को देखते हैं। अग्रभाग हल्के भूरे बलुआ पत्थर से बना है और मुख्य तोरण द्वार को कमल के डिजाइन से सजाया गया है। मंदिर की रसोई में भोजन बनाने की अग्नि 435 वर्षों से, जब से विग्रहों की स्थापना हुई, निरंतर जल रही है। राधा रमन का अर्थ है वह जो राधा को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इस मंदिर में राधा रानी का विग्रह नहीं है, परंतु राधा की उपस्थिति को दर्शाते हुए कृष्ण के साथ एक मुकुट की स्थापना की गई है। तो ये भी एक रहस्य है। 435 वर्ष पूर्व राधा रमन जी प्रकट हुए थे और तब से लेके अब तक जो राधा रमन जी का किचन है, रसोई घर है, जहाँ पे उनके लिए भोग बनता है, वो जो अग्नि है, अग्नि अभी तक जल रही है। वो गैस की अग्नि पे भोजन नहीं बनाया जाता है, वहाँ पे चूल्हे का अग्नि है, अग्नि जो है वो अभी तक जल रहा है। इसका रहस्य किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। वो अग्नि कभी बुझता ही नहीं है। जब से विग्रहों की स्थापना हुई है तब से वह अग्नि निरंतर जल रही है। तो ये जो मंदिर था, ये शाह कुंदन लाल ने बनवाया था, जिन्होंने पहले शाहजी मंदिर का निर्माण कराया था। तो राधा रानी का विग्रह नहीं है, लेकिन एक मुकुट की स्थापना की गई है जो राधा रानी का संबोधन मात्र है। प्रतिबिंबित राधा रानी का विग्रह मुकुट के द्वारा दर्शाया गया है। तो राधा रानी की उपस्थिति को दर्शाने के लिए कृष्ण के साथ एक मुकुट की स्थापना की गई है। भजन कुटीर संकेत नामक स्थान पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर स्थित है। यह एक गड्ढा है जिसके अंदर जाने के लिए हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए जाना होता है। उसके अंदर कोई खड़ा नहीं हो सकता या फिर बहुत ही कठिनाई पूर्वक बैठा जा सकता है। वहाँ पर आर पार हवा के आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर हवा आने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ गुप्त अंधकार रहता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ भजन, कृष्ण का स्मरण और उनके पवित्र नाम जप करते हुए कई महीने व्यतीत किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी चिंतामणि ब्रज भूमि के स्तर पर थे। उन्होंने उस छोटे गड्ढे को परम पुरुषोत्तम भगवान के एक अति ऐश्वर्यशाली धाम के रूप में देखा। ऐसा नहीं था कि वे तपस्या करते हुए कष्ट पा रहे थे। श्रीनिवासाचार्य वर्णन करते हैं कि 6 गोस्वामियों ने प्रधानमंत्रियों के बहु करोड़पति की जैसी राजसी स्थिति को त्याग कर दरिद्रता के उस स्तर को स्वीकार किया जिसमें त्यक्त वस्त्र, एक छोटा कोपिन स्वीकार किया और वह घरों के अंदर ना होकर वृक्षों के नीचे सोए।
उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु यहाँ तक कि गड्ढे के भीतर रहते हुए भी वे सदा कृष्ण के प्रति गोपी भाव में रहे। ऐसे थे श्री राधा रमण के आराधक गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनका अनुकरण करके हम जीवित नहीं रह सकते, परंतु कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर उनकी महिमा का श्रवण कीर्तन करके, उनके भक्तों का संग करके और यह प्रयास करके कि हमारा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए हो, हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। यही वृंदावन धाम है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर कैसा था? देखिए, इतने कठिन तरीके से हमारे गोस्वामी भजन करते थे। तो संकेत नामक स्थान है, वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर अभी भी स्थित है। ये गड्ढा है, जमीन के अंदर बना हुआ गड्ढा है, जिसके अंदर जाने के लिए हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए जाना होता है। अंदर कोई खड़ा नहीं रह सकता, बहुत ही कठिनाई पूर्वक बैठा जा सकता है और एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। आर पार हवा पास होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हवा आ जा नहीं सकती। हमारे ऐसा व्यक्ति जाएगा तो दम घुट के वो मर भी सकता है। और गुप्त अंधकार बना हुआ गड्ढा है, उसमें कोई लाइट नहीं है, लेट नहीं सकते, केवल बैठ सकते और एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, खड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी खड्डे में बैठकर भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, पवित्र नाम का जप करते हुए कई महीने उन्होंने वहां पे बैठकर बिताए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी चिंतामणि ब्रजभूमि के स्तर पर थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं शारीरिक भावना में हूँ, देहात्म बुद्धि स्तर पे हूँ। ऐसे भक्त आत्मा के स्तर को पार करके भगवान के चिंतन में निमग्न रहते हैं। और उस छोटे से गड्ढे को उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान के एक अति ऐश्वर्यशाली धाम के रूप में देखा। ऐसा नहीं था कि वे तपस्या करते हुए कष्ट पा रहे थे, उनको कोई कष्ट नहीं था। और उनके जो शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, वे बताते हैं कि हमारे 6 गोस्वामियों ने तो प्रधानमंत्रियों का पद छोड़ दिया। उस समय का जो पद था उसमें करोड़पति वे बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों प्रकार की अशर्फियाँ, सिक्के, सोने के उनके पास बहुमूल्य रत्न थे। उस सारी वस्तुओं को छोड़कर, राजसी स्थिति को त्याग कर दरिद्रता के उस स्तर को उन्होंने स्वीकार किया, जहाँ पर कोपिन पहन सकते हैं, कमंडल रख सकते हैं और घरों में जाकर भिक्षा मांगकर केवल वृक्ष के नीचे सोया जाता है। इस प्रकार का वैराग्य का स्तर हमारे 6 गोस्वामी ने हमको सिखाया है। और भिक्षा मांगते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, यहाँ तक कि गड्ढे के भीतर रहते हुए सदा कृष्ण के गोपी भाव में निमग्न रहते थे। ऐसे थे राधा रमण के आराधक गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते, अनुकरण करने जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम इतना कर सकते हैं, अपने जीवन के केंद्र बिंदु को कृष्णमय बनाकर, कृष्ण की महिमा का श्रवण कीर्तन कर कर, कृष्ण के भक्तों का संग करके हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, मन से निकला हुआ प्रत्येक विचार और शरीर से किया हुआ प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए हो। इस तरह से हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर पाएंगे, तभी हमारे लिए वह स्थान वृंदावन बन पाएगा, जहाँ पे रहकर हम इन शब्दों को, कार्यों को, विचारों को कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर करें। तो हमारे आचार्यों ने यही सिखाया, जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे रहो, स्थान छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। जिस आश्रम में हो उसी आश्रम में रहो, लेकिन अपने जीवन के केंद्र बिंदु को कृष्णमय बनाओ। विचार कृष्णमय होने चाहिए, शब्द कृष्णमय होने चाहिए, सेवा कृष्णमय होनी चाहिए, तो वह स्थान अपने आप ही वृंदावन बन जाता है। अब अगले सत्र में हम सुनेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य, उनको उन्होंने कैसे दीक्षा दिया। ये भी बहुत सुंदर लीला है। पहले के ज़माने में गुरु इतना आसानी से शिष्यों को दीक्षा नहीं देते थे। दीक्षा देने से पहले वह उनका कुछ टेस्ट लेते थे, परीक्षा लेते थे, तभी वह दीक्षा दी जाती थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।